हेलो हाय दोस्तों, CMSC यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो हमने पहला ग्रंथियों के बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे कि ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले देखें अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो एंडोक्राइनोलॉजी। ये क्वेश्चन अनुपात जो टाइप जो क्वेश्चन होता है उस प्रकार से भी यह पूछ सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन किसके जनक, अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक कहलाते हैं। अब हमने जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण पढ़े थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 करते हैं हम कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे पहले जो भी ग्रंथि है उस ग्रंथि का हम उपनाम जाने, तो उपनाम शरीर की मुख्य ग्रंथि ऑब्लिक सबसे छोटी ग्रंथि, दूसरा यानी मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण करती हैं। तो शरीर की मुख्य ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि तथा मास्टर ग्रंथि। आकृति मटर के दाने नुमा इसकी आकृति होती है। स्रावित हार्मोन वैसे देखें तो कुल 9 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। यानी अगर इसके भी 2 भाग होते हैं, एक एडिनोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो भाग होते हैं उनके द्वारा हम यहाँ कुछ मुख्य 3 प्रकार के हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हार्मोन जो होता है जिसे GH ग्रोथ हार्मोन या STH सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या इसे बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। अब अगर देखें कि वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या होगा, तो कमी से बौनापन और अधिकता से भीम कायता। अधिकता से कमी से बौनापन, अधिकता से क्या होता है, भीम कायता होता है। फिर अगर देखें नंबर दूसरा स्रावित हार्मोन है, वो है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी वेसोप्रेसिन हार्मोन। जो क्या करता है, यानी पुनः अवशोषण में सहायक होता है। इसका हम जिक्र करेंगे उत्सर्जन वाले चैप्टर में। और नंबर 3 जो स्रावित हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करती है। ये दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी पशुओं के जो इंजेक्शन लगते हैं दुग्ध उत्पादन करने के लिए, पशुओं को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो हार्मोन भी कौन से युक्त होते हैं, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन युक्त इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये है पीयूष ग्रंथि से संबंधित कुछ है। वेसोप्रेसिन का वहाँ पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, और वृद्धि GH या STH हार्मोन हमने जान लिया। तो ये हमारी कौन सी थी, नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। तो वापस देखें कि शरीर की मुख्य ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि तथा मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क में पाई जाती है, और कौन सी हड्डी जहाँ ये स्थित होती है, स्पेनोइड हड्डी में क्या होती है, ये स्थित होती है। ये है पीयूष ग्रंथि से संबंधित। दूसरे अगर देखें नंबर 2 हाइपोथैलेमस। उपनाम हाइपोथैलेमस का, तो अंतःस्रावी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के
मध्य की योजक कड़ी, क्योंकि हम इसे तंत्रिका तंत्र में भी पढ़ते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी हैं। अगर वास्तविक रूप से देखें, वास्तविक रूप से स्रावित हार्मोन दो हार्मोन हैं। एक तो कौन सा, ADH व ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस के पास हार्मोन को संग्रहण करने के लिए स्पेस नहीं रहता, तो इसमें किस में धकेल देती है, पीयूष ग्रंथि में धकेल देती है। इसीलिए इसे वर्तमान में ग्रंथियों में पढ़ा जाता है। उपनाम हो गया अंतःस्रावी, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। स्रावित हार्मोन वास्तविक रूप से ADH और ऑक्सीटोसिन है। एक इसे यानी हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। कौन सी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस। या ग्रंथियों का आर्केस्ट्रा भी कौन सी कहलाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहलाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों ग्रंथियों से हमें पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के मध्य की योजक कड़ी कौन सी कहलाती है, हाइपोथैलेमस। शरीर की मुख्य ग्रंथि कौन सी कहलाती है, तो कौन सी, पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ये तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के बारे में आपने अगर अच्छा लगा हो वीडियो इनके बारे में जानकर, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।